प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका LBSS के लेक्चर क्लास में। आज हम क्रिस्टल जालक या त्रिबिम्ब जालक को सीखेंगे। चलिए देखते हैं कि यह होता क्या है। तो बच्चों, जब भी सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल जालक या त्रिबिम्ब जालक की बात होगी, जिसे स्पेस लेटिस या क्रिस्टल लेटिस कहते हैं अंग्रेजी में। चलिए हेडिंग पहले ले लेते हैं। क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक या इसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिबिम्ब, त्रिविमीय जालक ही बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे क्रिस्टल लेटिस या इसे हम लोग स्पेस लेटिस बोलते हैं। चलिए देखते हैं होता क्या है। तो बच्चों, जब भी क्रिस्टल की बात होगी तो हमारे दिमाग में यह बातें आनी चाहिए कि इस प्रकार के ठोसों में जो अवयवी कण होंगे वो तीनों विमाओं में एक नियमित और निश्चित ज्यामिति व्यवस्था के अंतर्गत होंगे या पाए जाएंगे, और इन अवयवी कणों की इस प्रकार की व्यवस्था ही त्रिविमीय व्यवस्था या क्रिस्टल जालक कहलाता है। दूसरे शब्दों में त्रिबिम्ब आकाश का मतलब होता है इस पूरे आकाश को हम तीन एक्सिस में बांटते हैं। एक को एक्स एक्सिस कहते हैं, एक को वाई एक्सिस कहते हैं और एक को जेड एक्सिस। यानी यदि बांटना होगा तो हम ऐसे बांट सकते हैं, ये एक एक्स एक्सिस, ये एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। ठीक है, यानी कि पूरे इस आकाश को हम तीन एक्सिस में बांटेंगे। ठीक है, और इस तीनों एक्सिस में जो क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण होंगे वो इन तीनों विमाओं में उनकी एक नियमित और निश्चित ज्यामिति देखने को मिलती है। उसे हम क्रिस्टल जालक या त्रिविमीय जालक कहेंगे। फिर से, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण तीनों विमाओं में एक नियमित और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। अवयवी कणों की इस त्रिबिम्ब व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि त्रिबिम्ब आकाश यानी इसी एक्सिस में किसी क्रिस्टल की इकाइयों की नियमित व्यवस्था, किसी क्रिस्टल के इकाइयों की नियमित व्यवस्था को त्रिविमीय जालक अथवा क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, अब यहां हमें देखना है कि इसमें इसकी नियमित व्यवस्था होती कैसे है। ठीक है, याद होना चाहिए जब भी त्रिविमीय आकाश बोला जाएगा तो हमें तीन एक्सिस हमारे दिमाग में चलने चाहिए। ठीक है, अब इस क्रिस्टल जालक को यदि हम आरेख के रूप में उन अवयवी कणों को लेकर के, अब अवयवी कण में उस क्रिस्टल के भीतर या तो अणु हो सकता है या परमाणु हो सकता है या आयन हो सकता है। ठीक है, इसको बिंदु द्वारा प्रदर्शित हम
कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। इन 3 एक्सिस में बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित करके एक क्रिस्टल जालक की संरचना का निर्माण करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस त्रिबिंब आकाश में हमने क्या किया, एक निश्चित और नियमित, यहां हमने एक बिंदु लिया, यहां हमने लिया, ठीक इसके सीधे निश्चित कह रहा है ना, एक यहां बिंदु ले लिया। ठीक है, अब एक बिंदु हम कहां ले रहे हैं, एक बिंदु हम यहां ले रहे हैं, इस एक्सिस में एक बिंदु हमने यहां ले लिया। ठीक है, अब एक बिंदु हमने यहां लिया, एक बिंदु हमने यहां ले लिया। अब कह रहा है इसकी निश्चित और नियमित व्यवस्था इसमें। अब हमने क्या किया, इसको एक डॉट डॉट करके या सीधी रेखाओं में इसे हम मिलाएंगे, ऐसे यहां लेते हैं, ठीक ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे। ध्यान दीजिएगा, इस त्रिबिंब आकाश में टॉट टॉट जो मैंने बिंदु लिया है, यानी क्रिस्टल जालक आरेख को समझने के लिए हम अवयवी परमाणु को, अवयवी कणों को, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, बिंदु द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये जो भी बिंदु हम दिखा रहे हैं वह उस क्रिस्टल जालक के क्या हैं, अवयवी कण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इन बिंदुओं को ध्यान दीजिएगा, इन बिंदुओं को हम क्या करें, एक सीधी रेखाओं के द्वारा जोड़ें। ठीक है, जोड़ें, तो जोड़ने पर जो एक संरचना प्राप्त होती है वही क्रिस्टल जालक आरेख बनाता है या बनता है। चलिए हम ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इस वाले को ऐसे जोड़ दिया, इसको यहां से ऐसे जोड़ा, फिर इसको हमने ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, अब इसको मैंने यहां से ऐसे जोड़ा, ऐसे, और इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया। तो देख लीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये त्रिविमीय में इन अणुओं या आयनों या परमाणुओं का एक निश्चित नियमित व्यवस्था ही क्रिस्टल जालक या त्रिविमीय जालक कहलाएगी या कहलाता है। देखिए, ठीक है, यानी कि इन बिंदुओं को हम एक सरल रेखा से क्या किया, हमने जोड़ा, तो जो संरचना प्राप्त हुई, जो आरेख हमें मिला, वही क्रिस्टल जालक हमने कहा। अब इन बिंदुओं को, जिसे हम अवयवी कण कह रहे हैं, को ही जालक बिंदु भी कहते हैं। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, जालक बिंदु, जालक बिंदु इसे बोल सकते हैं। और इसी जालक बिंदु पर उसके यानी उस क्रिस्टल के अवयवी कण मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये एक जो क्रिस्टल जालक हमें प्राप्त हुआ है, उस क्रिस्टल जालक पे प्रत्येक बिंदुओं से हम आगे इसी की तरह इसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे मान लेते हैं ये वाला बिंदु है, यहां से मैंने इसको ऊपर बढ़ाया ऐसे, इस वाले बिंदु को हमने ऊपर बढ़ाया ऐसे, इसको हमने ऊपर बढ़ाया ऐसे, इसको हमने ऊपर बढ़ाया ऐसे। अब यहां हमने बिंदु माना, बिंदु मान लिया, बिंदु मान लिया, बिंदु। अब क्या करते हैं, अब इसको इससे कनेक्ट करें, इससे इसको कनेक्ट करें। ठीक है, अब इस वाले को इससे कनेक्ट करें और इस वाले को इससे कनेक्ट करें। ध्यान दीजिए, इसकी तरह एक पुनरावृत्ति हुई कि नहीं,
बिल्कुल हुई। अब प्रत्येक इसके बिंदु से हम इस तरह की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इधर की तरफ देखते हैं, ऐसे बढ़ाते हैं, ये यहां बढ़ा, यहां बिंदु हुआ, यहां हुआ, फिर इसको बढ़ाते हैं ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, अब देखिए इसको, अब इसको हम क्या करेंगे, इस वाले को ऐसे जोड़ेंगे इस वाले बिंदु पे, इसको हम यहां जोड़ते हैं, इसको ऐसे मिला दे, ऐसे मिला दे। देखिए इस बिंदु से भी एक क्रिस्टल का निर्माण हो। तो कहने का मतलब क्रिस्टल जालक हम उसे कहेंगे जिसमें अवयवी कण तीनों विमाओं यानी एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में एक नियमित और निश्चित ज्यामिति में क्या होती है, व्यवस्थित होती है। ठीक है, और इस अवयवी कणों की इस त्रिविमीय व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक बोलेंगे या कहते हैं। ठीक है, इसको मैंने दूसरे शब्दों में भी समझा कि त्रिविमीय आकाश में किसी क्रिस्टल की इकाइयों की नियमित व्यवस्था को हम त्रिविमीय जालक कहते हैं। यहां इस बिंदु से भी हम एक जालक का निर्माण कर सकते हैं। देखिए इस बिंदु से हम क्या करेंगे, इसको सीधा ऐसे बढ़ा लिया, फिर इसको भी हमने बढ़ा लिया। ठीक है, सीधा। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये मैंने बढ़ाया, ये बढ़ाया, अब इसका कनेक्शन इससे कर देंगे, इसका इससे कर देंगे, और ये ऐसे करेंगे, तो ये एक क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ। इसे हम लोग क्रिस्टल जालक बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना है, इस क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल जाल को हम त्रिविमीय जालक भी बोलते हैं या जाल भी बोलते हैं। और हम देख रहे हैं कि ये जो क्रिस्टलीय जाल है वो एक प्रकार के एक यूनिट के बार बार रिपीट होने से इस तरह के जालक का निर्माण हो रहा है। तो उस यूनिट को यानी कि उस एक जालक को हम यूनिट सेल या इकाई सेल या एकक कोशिका का नाम देते हैं। ठीक है, यानी हमने क्या देखा कि ये जो क्रिस्टल जालक है जिसमें अवयवी कण इन तीनों विमाओं में एक निश्चित और नियमित क्रम में व्यवस्थित हो करके एक जालक का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोग एक क्रिस्टल जालक को देखते हैं। चलिए मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है, इसको हम समझ सकते हैं और समझ के इसे हम बना भी सकते हैं। तो देखिए ये क्रिस्टलीय जालक होता क्या है। तो बच्चों क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण में आपने देखा या तो परमाणु, अणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं। तीनों विमाओं में एक नियमित और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तीनों में देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में वो नियमित व्यवस्था में है। हमें अवयवी कणों की इस त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं, यानी कि इनकी एक नियमित व्यवस्था को, यानी कि इस जालक बिंदु के एक नियमित व्यवस्था होने के कारण इसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक बोलेंगे या त्रिविमीय जालक बोलेंगे। ठीक है, त्रिविमीय क्यों, तीनों विमाओं में होने के कारण। ठीक है, अब देखिए ये जो क्रिस्टल जालक है के आरेख में अवयवी कण, परमाणु, अणु अथवा आयन को बिंदु द्वारा, इन बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी इसमें हम देख रहे हैं बिंदु वो क्या है, तो वो परमाणुओं को यानी कि अवयवी कणों को बिंदु द्वारा प्रदर्शित हम कर रहे हैं। ठीक है, इन बिंदुओं को सरल रेखाओं द्वारा जोड़ने पर, यानी कि मैंने खींच के दिखाया था। ठीक है, जोड़ने पर
क्रिस्टल जालक का आरेख बनता है। देख लीजिए यहाँ एक क्रिस्टल जालक आरेख जो हमने जोड़ के बनाया। इन बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं, माने ये बिंदु को मैंने लिखा जालक बिंदु। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं कि क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होंगे वो तीनों विमाओं में एक नियमित और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होंगे, तो उसे हम क्रिस्टल जालक कहेंगे। अब ध्यान देना है, प्रत्येक क्रिस्टल जालक में कुछ सामान्य बिंदु जो हम देखते हैं, जिसे हम जालक बिंदु कह रहे हैं, को हम चुन सकते हैं। फिर से, प्रत्येक क्रिस्टल जालक में कुछ जालक बिंदुओं को हम चुन सकते हैं जो पूरे जालक का क्या कर रहे हैं, प्रतिरूप निश्चित करते हैं। मतलब फिर से, हम इस पूरे क्रिस्टल जालक में कुछ ऐसे पॉइंट यानी कि बिंदु, जिसे हम जालक बिंदु कहते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं जो वो पूरे क्रिस्टल जालक का प्रतिरूप निश्चित करते हैं या डिसाइड करते हैं। ठीक है, हम बार बार इंडिकेट कर रहे थे कि यहाँ पे ये जो हमने शुरू में जालक का निर्माण किया था, उसी जालक का हमने क्या किया, उसका प्रतिरूप आगे बनाया, बिंदु को जोड़ के बनाया, तो ये पूरा क्रिस्टल जालक आरेख हमें देखने को मिला। अब जहां से हमने स्टार्ट किया, उन बिंदुओं को कहा जा रहा है जो इस पूरे जालक के प्रतिरूप को ये डिसाइड करता है। ठीक है, उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम एकक कोशिका कह सकते हैं। ठीक है, फिर से घबराना नहीं है, इसको सीखना है, बहुत ही आसान है। हमने यह समझाया, यह जो हमने एक पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण किया, यह क्रिस्टल जालक कैसे बना, तो क्रिस्टल जालक त्रिविमीय आकाश में एक निश्चित जगह पर निश्चित बिंदुओं को रख करके हमने क्या किया था, सरल रेखा से उन बिंदुओं को मिलाया, तो एक चालक की तरह की संरचना बनी। उसको मैं बार बार रिपीट किया तो हमें यह क्रिस्टल जालक आरेख देखने को मिला। ठीक है, इसमें हमने यह बताया कि जो प्रत्येक क्रिस्टल जालक होते हैं, उसमें कुछ बिंदु, जालक बिंदुओं को हम चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस पूरे क्रिस्टल जालक में हमने इस बिंदु को चुना, इस बिंदु को चुना, इस बिंदु को चुना, इसको चुना, इसको और इसको चुना और इसको चुना। अब हम देख रहे हैं कि इसको चुनने से हमें फायदा क्या है। तो यह जो बिंदु हमने चुना है, यह इस पूरे जालक क्रिस्टल का ये अपने तरह के स्वरूप को ये निश्चित कर रहा है, माने अपने ही तरह के स्वरूप का ये प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो वही मैं कहा कि प्रत्येक क्रिस्टल जालक से, चाहे वो कोई भी क्रिस्टल जालक हो, उसमें से हम कुछ जालक बिंदुओं को क्या करेंगे, चुनेंगे, चुन सकते हैं, जो पूरे जालक का क्या करता है, पूरे जालक का प्रतिरूप निश्चित करता है।